हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नंबर 26 से। ऑलरेडी हम 1 से लेके 22 तक हो चुका है और बहुत ही अच्छी तरीका से हम बता चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 26। बिना बकवास किए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 26। 26 में क्वेश्चन में है क्या, ये देखिए आप। देखो क्या बोला है, ये बोल रहा है 4 अंकों वाली वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो 49 से पूर्णतः विभाजित है। हम कल ही इसका ट्रिक बताए हैं। अगर रिमाइंडर को घटाने बोलेगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट रिमाइंडर को घटा देंगे। अगर हमको जोड़ने बोलेगा तो डिवाइजर और रिमाइंडर के अंतर को जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला 4 अंकों वाली, तो 4 अंकों वाली सब जानता है क्या करेंगे, 4 गुण 9, सबसे बड़ी संख्या यही होता है। ठीक है, 4 गुण 9, और उसमें बोल रहा है कि 49 से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से 49 से 2 टाइम में कितना कर दोगे, 98 करोगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 1, और ये पे क्या हो जाएगा 9। नहीं तो 0 बार में, यहाँ से 0, 19, फिर 99। आप कितना टाइम्स में खिलाओगे, तो आप देखोगे 3 टाइम्स में खिला के देखो, नहीं 4 टाइम्स में देखो, 36 होगा, 3 बचेगा, 16 3 19, कितना बचेगा यहाँ पे 3। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ दिमाग लगाना है कि इसमें जोड़ना है कि घटाना है। अब देखो हमको सबसे छोटी क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब बताओ इसमें जोड़ेंगे कैसे। इसमें अगर हम एक भी ऐड करते हैं तो ये 4 अंक का नहीं रहेगा, 5 अंक का बन जाएगा, बनेगा ना। इसका मतलब ये हुआ, इसमें हर हालत में क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। और घटाने वाला ट्रिक क्या है, डायरेक्ट इसके रिमाइंडर को ही घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6999। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। तो 26 का क्वेश्चन क्या आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 27 देखेंगे। क्या देखेंगे, 27। ठीक है, 27 क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी, सेम क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। तो देखो 27 नंबर क्या है, 4 अंकों की 4 गुना सबसे बड़ी संख्या तो यही होता है। और इसमें क्या करेंगे, इसमें कितना से डिवाइड करने से, ये 88 से डिवाइड करने से ये क्या होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। मतलब पूर्णतः विभाजित मतलब रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। इसको 1 टाइम्स में खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 88, यहाँ से 1 1 और ये 9 होगा। फिर 1 टाइम्स में 88, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 होगा, यहाँ पे फिर 3 होगा और ये 9 होगा। अगर हम यहाँ से 3 टाइम्स में खिलाते हैं तो 24, 2 बचेगा ना, 8 या फिर 24 होगा, 24 2 26। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ से 11 में ये भी 5, कितना होगा 55। अब ये बताओ फिर से, अगर हमको इसमें जोड़ना रहता तो क्या कर देंगे, ये डिवाइजर और इसके दोनों का अंतर लेकर के जोड़ते। लेकिन यहाँ पर हमको घटाना है, क्यों बोला, क्योंकि 4 अंक का बड़ी से बड़ी संख्या लाना है हमको। और इसमें अगर हम जोड़ते हैं तो ये 5 डिजिट का बढ़ जाएगा ना। तो इसमें क्या करेंगे, फिर से अगेन घटाना ही पड़ेगा हमको। तो घटाना पड़ेगा तो इजी है, डायरेक्ट रिमाइंडर को घटा दो इसमें। अगर रिमाइंडर को घटाएंगे तो क्या होगा, इसका रिमाइंडर 0 होगा जो कि पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ये 4499। आप देखो ये ऑप्शन नंबर किस में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर देखो 44 लास्ट में 2 में है, तो क्या होगा 99 44 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखो बाबू क्या बोल रहा है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। आप 9 10 में बहुत बार इसको बनाए होंगे। ठीक है, ये बोल रहा है कि 3x², यदि 3x² और है प्लस ax अब प्लस कितना है 4 है, क्या है 4 है। ये बोल रहा है कि x ये डिविजिबल होगा किससे, x - 5 से। बोल रहा है कि पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान क्या होगा। अब देखो अगर हम बोलेंगे पूर्णतः विभाज्य होगा तो क्या रिमाइंडर मेरा कितना होगा 0 होगा। अगर ये नंबर पूर्णतः विभाज्य होगा तो रिमाइंडर 0, तो x - 5 का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना 5,
जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट क्या कर दो 5 कर दो, तो यहाँ से क्या कर दो पुट कर दो 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर क्या कर देंगे 25 हो जाएगा। अब प्लस कितना 5a होगा और ये कितना होगा +4 इक्वल टू किसके बराबर होगा रिमाइंडर 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा ये क्या क्योंकि इसका बोला है कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0, तो ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। ये 75 होगा प्लस ये कितना 5a और देखो यहाँ से ऐड कर दो, ये भी डायरेक्ट कर देते हैं कितना। अच्छा चलो एक बार और लिख देते हैं, ये कितना 5a और ये कितना होगा 79, तो डायरेक्ट इधर होगा प्लस में इधर जाएंगे तो कितना नेगेटिव में होगा 79 और यहाँ से a इक्वल टू क्या होगा -79/5, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो a इक्वल टू 8 करो 1 टाइम्स में 2 बचेगा 25 होगा 15.8 होगा 15.8। ऑप्शन नंबर देखो a का वैल्यू कहाँ है 15.8, लेकिन ये किस में माइनस में होगा भाई, माइनस में होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। फिर से देखो क्या बोल रहा है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये बोलता है x - 5 से क्या होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए। क्या कर दिए हम यहाँ पे कर दिए x - 5 इक्वल टू 0, 0 कर दिए, x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया और ये बोल रहा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यहाँ से क्या कर इसका वैल्यू किसका हो जाएगा, मतलब विभाज हो रहा है तो इसका रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा। यहाँ से इक्वल टू इसको 0 इक्वेशन ले लिए और यहाँ से जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट क्या कर दिए x का वैल्यू 5 पुट कर दिए, मेरा आंसर हो गया 15.8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखो 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखो 29 क्या बोल रहा है, बहुत ही फिर वही क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन बहुत आ रहा है जी, इसको ध्यान से देख लेना है। 47 से विभाजित करने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इस बार क्या करना है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 4 अंक की बन गया। इसको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 47 से। ये 47 से डिवाइड करने पूर्णतः विभाजित होगा, तो 4 अंकों की लाना है यहाँ से, तो 1 टाइम्स में कितना होगा, सॉरी 2 टाइम्स में कर लो इसको, कितना 94, यहाँ से होगा ये 6 और ये 0, तो 1 टाइम्स में होगा कितना 47। अब देखो यहाँ पर कितना 3, ध्यान से देना, हम बताएं यहाँ से अगर इस नंबर में माइनस करते हैं डायरेक्ट रिमाइंडर को माइनस, अगर प्लस करेंगे डिवाइजर और ये दोनों रिमाइंडर का अंतर लेंगे। अब देखो यहाँ से हमको क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि छोटी से छोटी 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा। अगर इसमें हम माइनस करते हैं, एक भी माइनस करेंगे तो ये 3 अंक का बन जाएगा, लेकिन रहना चाहिए कितना 4 अंक का, तो 4 अंक का रहेगा तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा ना कि माइनस करना पड़ेगा। तो ऐड करना पड़ेगा, किससे ऐड करेंगे, तो ये दोनों के अंतर को, कितना होगा ये 4 और यहाँ पे 4 में ये कितना हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 34 इसमें ऐड कर देंगे तो 10 1000 प्लस कितना 34 कितना हो जाएगा 1034, यही मेरा 4 अंक का हो गया ना। तो 1034 ऐसा नंबर है जो कि 47 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर। क्या समझ में आया होगा। देखो फिर से देखो आप, ये बोल रहा है कि छोटी से छोटी संख्या कौन है जो कि 47 से डिविजिबल है। हम देखें इसको डिवाइड करके मेरा रिमाइंडर कितना 13 हो रहा है। इसमें अगर हम 13 माइनस करेंगे फिर भी डिविजिबल होगा ना 47 से, लेकिन वो क्या बन जाएगा 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। हमको तो लाना है छोटी से छोटी 4 डिजिट का नंबर, तो इसमें हमको हर हालात में क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। स्टूडेंट गलती क्या करता है, इसी 47 जो है 13 इसी में प्लस कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों कोई अंतर काहे ऐसा होता है कि रिमाइंडर होता है, क्या होता है हम बताए थे रिमाइंडर कितना 47, तो ये दोनों को ऐड करते हैं, ये कितना ये दोनों के अंतर को ऐड करते हैं, तो ये दोनों अंतर कितना है 34 है। तब इसमें ऐड करना होगा तो ये दोनों के अंतर को ऐड करेंगे, अगर इसको घटाना होगा तो डायरेक्ट रिमाइंडर को घटा देंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत मिस्टेक करता है, बहुत मिस्टेक। अब देखो यहाँ से 30 नंबर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पे। 30 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, ये देखो, वह छोटी से छोटी, फिर वही बात है 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें, 6 अंकों की, और वो 18 का गुणज है। 18 का गुणज मतलब 18 से डिविजिबल होगा, गुणज का मतलब यही ना हुआ। तो देखो 18 से डिवाइड करेंगे किसमें 6 डिजिट का, 6 डिजिट का बन गया। ठीक, छोटी से छोटी 6 अंकों वाली। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड करो, कितना बार में होगा 5 बार में
19 होगा, फिर कितना होगा ये 10, फिर 0, फिर 5 टाइम्स में 90 होगा, फिर 10, ये कितना होगा फिर 0, फिर 5 टाइम्स में 90 होगा, फिर कितना, फिर 0 एक उतरेगा, उतर गया, फिर कितना टाइम्स में 5 टाइम्स में 90 होगा। मेरा रिमाइंडर कितना दे रहा है, रिमाइंडर दे रहा है 10। अब ये बोल रहा है क्या, फिर से क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों वाली जो इसमें से 18 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो 18 से पूर्णतः विभाजित होगा जब इसमें से हम 10 माइनस कर देंगे, जितना रिमाइंडर बचा 10 माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक रीजन है, अगर इसमें 10 माइनस जैसे करेंगे तो ये कितना 6 डिजिट का नहीं रहेगा, ये कितना हो जाएगा 5 डिजिट का हो जाएगा, लेकिन हमको लाना है 6 डिजिट का, इसलिए इसमें क्या कर देंगे प्लस करेंगे। तो प्लस क्या डायरेक्ट कर देंगे 10 क्या 9, ये दोनों के अंतर को, कितना अंतर है 8, इसमें क्या कर देंगे 8 प्लस कर देंगे, तो 1 2 3 4 यहाँ पे 8 ऐड हो जाएगा, यहाँ से यही मेरा आंसर ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं किसमें है, ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा सी होगा। सिर्फ ये क्वेश्चन में यही ध्यान देना है, अगर हमको घटाने बोलेगा तो रिमाइंडर को घटा देंगे डायरेक्ट, अगर हमको जोड़ने बोलेगा तो डिवाइजर और रिमाइंडर के अंतर को जोड़ेंगे। ठीक है, अब पता ये करना है कि कहाँ पे जोड़ना है कहाँ पे घटाना है, तो घटाना वहाँ पे है जहाँ बोलेगा इसमें कि 6 डिजिट का ही रहना चाहिए। ठीक है, 6 डिजिट का ही रहना चाहिए, इसमें अब एक भी डिजिट हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये 5 डिजिट बन जाएगा, इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा तो ये मेथड से। अगर बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या में क्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ से घटाना पड़ जाएगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या में एक भी अंक इसमें ऐड करते हैं तो वो 5 डिजिट नहीं 6 डिजिट हो जाता है, ये 4 डिजिट बोलेगा 5 डिजिट तो वो एक एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसीलिए इसको बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 31 नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 31 नंबर बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, तुम लोग भी गलती करता है, क्वेश्चन भी गलती कर रहा है। देखो एक छात्र ने एक संख्या को कितना 21 से विभाजित करने के बजाय कितना से कर दिया 12 होता है, अगर हम 21 से किए तो ये उल्टा हो गया कितना 12 से कर देता है। ठीक है, यही बोल रहा है कि उसको हम 21 से डिवाइड करने से बोले तो वो कर दिया किससे 12 से कर दिया। ठीक है, उसे उत्तर कितना प्राप्त होता है 35 कब प्राप्त होता है जब वो 12 से डिवाइड करता है। रिमाइंडर तो कुछ नहीं बचा। अगर हम बोले कि मेरा अगर हम इसको 12 है, कितना है 12 है, इसको हम बोले तुमको 6 से डिवाइड करने के लिए, तो तुम कर दिया इसको 4 से डिवाइड, आंसर कितना दे रहा है 3 बोल रहे हैं, ये मेरा रिमाइंडर कुछ बता पूरा कट रहा है। उसी तरह देखो हम कुछ नंबर ले लेते हैं, नंबर मेरा कितना है x ले लेते हैं, अगर इसको 21 के बजाय 12 से डिवाइड करने बोला तो ये कटेगा और कट के कितना दे देगा यहाँ पर 35 दे देगा, कितना दे देगा 35, मतलब आंसर मेरा कितना हो गया ये। तो x का वैल्यू कुछ तो यहाँ रहा होगा, कैसे रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों के मल्टीपल में रहा होगा तब ना कट गया जी। टोटल कितना हो गया x का वैल्यू कितना, अब यहाँ से हम हटा लेते हैं इसको, अगर बोलेंगे यहाँ से टोटल वो नंबर मेरा x है, वो x को 12 से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा 35, इसको डिवाइड किए 35, अब बोलेंगे x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 पंचे 60 होगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, 12 तिया 36 6 42, तो वो मेरा ओरिजिनल नंबर कितना है 420 है। अब इसको बोल रहा पहले 12 से डिवाइड किया, अब हमको ओरिजिनल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, किससे बोला था 21 से, तो इसको क्या कर लो 21 से डिवाइड कर दो, 21 से करेगा तो मेरा आंसर कितना 20 हो जाएगा ना। अगर वो गलती किया था तो गलती का आंसर कितना 35, अब मेरा एक्चुअल आंसर कितना 20। ऑप्शन नंबर देखो किससे, ऑप्शन नंबर देखो ए नंबर। क्या समझ में आया। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन अभी नहीं जाएंगे, पहले इसी को समझो। क्या बोल रहा है कि वह संख्या जिसको हम 21 से डिविजिबल करने से नहीं 12 से वो कर दिया, उसको बोला गया 21 से डिविजिबल कर दो तो वो क्या कर दिया 12 से डिविजिबल कर दिया, तो 12 से करेगा कितना 35, आंसर कितना आया 35। तो देखो यहाँ तो x का वैल्यू कितना 420 ना, अगर हम बोलेंगे ये किससे डिविजिबल कर दिया तो ये बोला कि आंसर मेरा 35 बराबर कितना 35 करोगे तो वो नंबर तो x के जगह पर कुछ तो रहा होगा, तो वो नंबर कितना 420 रहा होगा। अब यही नंबर 420 को कितना 21 से डिविजिबल करेंगे तो 22। अब यही देखो मान के चलो मेरा 420 नंबर है, इसको 12 से डिविजिबल करेगा तो आंसर 35 होगा, कट के 35। अब ये देखो 420 को जो है वो 420 को 12 से नहीं करने बोला था, किसको बोलने का करने बोला था, किससे बोला वो 21 से करने बोला था, कितना आंसर होगा एक्चुअल आंसर मेरा 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, जिससे है 2 3 1 2 2 8 2 3 1 2 2 8 को इससे किससे डिवाइड करना होगा, इसको डिवाइड करेंगे 33 से पूर्णतः विभाजित होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, ये 33 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से 33 से पूर्णतः विभाजित होगा, इसको क्या करो पहले डिवाइड करके देखो रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है। और यहाँ पर क्या बोला, छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या हमको क्या कर देना है, हम बोले छोटी से छोटी संख्या क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करना है। अगर बड़ी से बड़ी बोलेगा तो ऐड माइनस कर देना है। तो छोटी से छोटी संख्या देखो यहाँ से पहले दोनों देख लेंगे हम। 7 टाइम्स में 7 या 21 कितना बचेगा, 2 बचेगा। 7 या 21 2 23। देखो ये तो पूरा कट गया, कितना बचेगा यहाँ 2, यहाँ से 2 नहीं कटेगा, फिर 0, फिर यहाँ से 0 खिलाएंगे, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर 0, फिर कितना 8। डायरेक्ट खिला देते हैं, तुम लोग कर लेना। अब कितना टाइम्स में होगा, अब देखो यहाँ से फिर ये 7 टाइम्स में ही खाएगा, कितना बार में नहीं खाएगा 7 टाइम्स में। 7 टाइम्स में खिलाते हैं तो कितना होता है, ज़्यादा हो जाता है ना। तो यहाँ से क्या कर दो आप, फिर ऐसे ही बन सकता है 7 टाइम्स में खिला के 3 बचेगा, इसमें क्या कर दोगे 3 माइनस कर दोगे। लेकिन यहाँ से देखो कितना 6 टाइम में खिला दो, 6 में कितना होगा 18, 1 बचेगा, 18 1 19। यहाँ से देखो 0 और यहाँ कितना होगा 12, 12 में कितना होगा 3, मतलब कितना होगा 30। अगर हमको जोड़ना होता, हमको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान देखो, क्वेश्चन को ध्यान, ये क्या बोल रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या लाना है। कितना लाना है, वो छोटी से छोटी संख्या लाना है कि जो 33 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखो एक बार हम इसको माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, जो छोटी देखो वही मेरा आंसर, ठीक है। अब अगर इसको हम माइनस करते हैं तो 231 और 2 2 8, एक माइनस करते हैं कितना 30 को, एक तो ये होगा, ये भी डिविजिबल होगा 33 से, तो ये माइनस करेंगे तो ये 8 होगा, ये कितना 12 में 9 होगा, यहाँ पे 1 होगा, 1 2 3 और 2, तो कितना हो जाएगा 2,31,198। एक तो नंबर ये होगा, ये कब माइनस करने के बाद। एक बार प्लस करके देखते हैं, प्लस कितना, तो प्लस करेंगे तो ये दोनों का अंतर को प्लस करेंगे तो कितना 3। अब बताओ, ये बताओ ये कितना हो जाएगा 2 3 1, और यहाँ से कितना होगा 2 2 8। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो ये 11 होगा, ये 11 होगा, ये कितना होगा, ये होगा 11, ये 3, ये 2 और ये 1 और 3 और 2। अब देखो ये हो गया 2,31,231। तो यहाँ से देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर कितना है 32 नंबर क्या बोल रहा है कि पूर्णतः विभाजित होगा। अब देखो यहाँ से कितना है, अगर यहाँ पे हम 30 माइनस करते हैं, क्वेश्चन अलग पूछ रहा है, ओहो क्वेश्चन अलग है, हम दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे, क्वेश्चन अलग है, हम सोचे क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, इसमें से क्या जोड़ा जाए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2,31,228 में से जोड़ने पर प्राप्त संख्या। बोल रहा है जोड़ने से क्या ट्रिक है, ये दोनों के अंतर को जोड़ेंगे। क्या घटाने बोलेगा तो यहाँ पर जो बोल देता जोड़ने की जगह घटाने पर, तो कितना घटाते हैं 30 घटाते हैं, कितना घटाते 30। सॉरी हम क्वेश्चन को नहीं देख पाए थे, ये कितना घटाते 30 घटाते। अगर हमको जोड़ना हो तो बार बार तो बोल रहे हैं हर क्वेश्चन में, अगर जोड़ना हो तो ये दोनों के अंतर को जोड़ेंगे, कितना जोड़ना पड़ेगा 3 जोड़ना पड़ेगा। मेरा आंसर कितना हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए। फिर से देखो ये बोल रहा है कुछ नंबर दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है वह 33 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसमें कितना ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे कितना, ये दोनों के अंतर को ऐड करते हैं ना। अगर घटाने बोलेगा तो किसको, रिमाइंडर को घटाने बोलता तो आंसर 30 होता, ऐड करने बोलेगा तो 3 हमको ऐड करना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर कितना है 34। देखो क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है 33, सॉरी 33 ना होगा 33 होगा। अब देखो इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाग नहीं होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा तो वो नंबर क्या, पूरा नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा ना। क्या है इसका डिविजिबिलिटी रूल है 8 का, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर किससे 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो बाय ऑप्शन से करो, कितना है ए नंबर ऑप्शन है मेरा
ए नंबर ऑप्शन है 12,676। बी नंबर ऑप्शन है मेरा 11,504। सी नंबर है ऑप्शन मेरा 12,832 और डी नंबर ऑप्शन है मेरा 12,360 है। कितना है? 12,360 है। अब देखो लास्ट का 3 डिजिट कितना, लास्ट का 3 डिजिट देखो 8 से डिवाइड करके देखो, 8 से देखो, 8 से करेंगे, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, ये हो रहा है डिविजिबल, हो रहा है ना, ये हो रहा है डिविजिबल। अब देखो तो ये 8 से डिविजिबल है, ये तो आंसर नहीं होगा। यहाँ बोल रहा है कौन सा विभाग 8 से विभाज्य नहीं है, तो ये तो हो रहा है। 8 से डिविजिबल करो, 8 8 चौक 32, 4 8 2 16 0 8 चौक 32, ये भी हो रहा है ना। ये देखो 8 6 48, 2 बचेगा, 8 3 24, ये भी हो रहा है। इसका मतलब यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आप चेक करके देख लो, 8 कितना हो जाएगा, 8 8 64 होगा ना, 8 8 64 होगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा 36। क्या 8 में 36 आता है? नहीं होगा, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल यही है कि लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल तो या आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे ना, बहुत बार आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि 276 एक्स और 1 है, 276 एक्स और 1 है। ये बोल रहा है 3 से विभाज्य है, ठीक है। ये नंबर किससे विभाज्य है, 3 से। तो एक्स से संभावित मानों का योग क्या होगा, तो ये क्या बोल रहा है, एक्स के संभावित मानों का योग क्या होगा। तो देखो संभावित मान मतलब कौन कौन होगा, यहां से देखो ये 3 होगा ना। अब देखो x का संभावित मान क्या क्या होगा, या x का संभावित मान क्या, जैसे 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कहाँ तक, 10 तक, सॉरी 9 तक, कहाँ तक, डिजिट मेरा कितना होता है, 1 से लेके 9 तक होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 0 भी होता है, 0 भी ले लेंगे, 0 भी होता है। अब देखो यहाँ से हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या जानते हैं कि अगर डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर पूरा क्या नंबर होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो देखो यहाँ से 2 + 7 + 6 + x + 1 अपॉन, ये अगर ये 3 से डिवाइड होना चाहिए तो देखो यहाँ से ये कितना होगा, 9 15 15 1 16, 16 + x अपॉन 3। अब देखो यहाँ से करो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही नंबर का संभावित मान होगा। अगर हम यहाँ से 1 एक 0 भी ले लो, अगर यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं क्या होगा, 16 + 0 16, क्या डिविजिबल 3 से होगा, नहीं होगा, ये खत्म। अगर यहाँ पर 1 रखते हैं 17 17 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 2 रखते हैं 18 18 तो हो रहा है डिविजिबल, एक तो ये संभावित मान हो गया। 2 अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं कितना, 19, ये भी नहीं होगा। 4 रखते हैं 20, ये भी नहीं होगा। 5 रखते हैं कितना होगा, 21, 16 5 21, 3 से डिविजिबल हो रहा है, ये भी होगा। तो 16 5 21, तो ये भी होगा ना। अब यहाँ पे रखते हैं कितना, 6 रखेंगे तो कितना होगा, 22 नहीं होगा। 7 रखेंगे तो कितना होगा, 23 नहीं होगा। 8 रखते हैं कितना होगा, 24 होगा, ये भी होगा ना। और 9 रखते हैं कितना होगा, 9 रखेंगे तो 25 25 डिविजिबल होगा, नहीं होगा। तो कौन कौन सा आया भी x का वैल्यू, तो 1 आया, सॉरी 2 आया, 5 आया और 8 आया। और यही संभावित मानों का योग पूछ रहा है। तो 2 आया + 5 आया + 8 आया, तो संभावित मान का योग कितना होगा, 7 8 15। आंसर मेरा कितना हो गया, 15 हो गया ना। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 15 कहाँ है, डी में है, डी। फिर से आप देखो, एक क्वेश्चन दिया है 34, ये बोल रहा है कि ये 276 x और 1 जो है 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड होने के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है, डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, डिजिट का सम मतलब ये डिजिट है, इसका सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है क्वेश्चन कि x के संभावित मानों का, ऐसा कौन सा, तो संभावित मान 1 0 से लेके 9 तक डिजिट ही रखना पड़ेगा x का वैल्यू। अगर हम 0 रखते भी नहीं हुआ, 2 रखे तो 3 से डिविजिबल हो रहा है सम, और 5 और 8 तीनों का क्या बोल रहा है, योग, संभावित मानों का योग कितना हो गया, 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35 नंबर क्या है। 35 नंबर देखो क्वेश्चन क्या है,
ये बोल रहा है एक संख्या प्रणाली में कितना एक कितना है 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल कितना 83 और शेष कितना 3, तो कितना भाजक। देखो ये मेरा भाजक निकालना है, ये भाजक मेरा ये कितना 14 है, क्वेश्चन नंबर कितना 35 है, क्वेश्चन नंबर 35। देखो ये कितना 14,528 को अगर हम भाग देते हैं किससे नहीं पता है x से, तो मेरा भाजक कितना निकल जाएगा, सॉरी भागफल कितना निकल जाएगा 83, और मेरा रिमाइंडर कितना निकलता है जी, रिमाइंडर मेरा निकलता है 3। कितना निकलता है, शेष कितना निकलता है 3। तो क्या ये नंबर नहीं निकल पाए वो, क्या जरूर निकलेगा, नहीं निकलेगा। अगर हम बोलते हैं इसके लाने के लिए क्या कर देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई होता है और प्लस क्या होता है, ये होता है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, हमको ये भाग निकालने के लिए ये भाज्य है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कितना 83x प्लस 3 इक्वल टू कितना 14,528 होगा, क्या होगा। तो यहाँ से 83x इक्वल टू इसको माइनस करेंगे कितना 14,525 होगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना होगा 14,525 अपॉन 83। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 175, कितना निकल जाएगा 175। मेरा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो इजी था, बच्चा वाला चीज़ था, ये तो समझाना है ही नहीं, ये तो सब समझ में आ रहा होगा सबको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 36 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 36। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है यदि संख्या, बहुत ईजी है, 11 का डिविजिबल है, ये डिविजिबिलिटी रूल है। कितना वह संख्या कितना है, x है 44 है और कितना है 61 है। इसको कितना डिविजिबल करेंगे तो 11 से, ये पूरा नंबर किससे 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो x का मान क्या होगा, x का मान 0 से लेकर 9 तक ही रखना पड़ेगा। तो क्या करते हैं इसका अल्टरनेट का सम लेते हैं, कितना लेते हैं अल्टरनेट का सम। तो क्या हो जाएगा x + 4 + 1 तो 5 प्लस x होगा, और यहाँ से माइनस करो कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 6 4 10, ये कितना से 11 के डिविजिबल होगा। तो जानते हैं अल्टरनेट का सम, इसको डिफरेंस करेंगे तो यह तो 0 आएगा, डिफरेंस क्या आएगा, ये इसका मान या तो 0 आएगा या तो कितना आएगा 11 के मल्टीपल में आएगा, 11 22 ये सब चीज़ होगा, या तो इसका अंतर कितना होगा 0 आएगा। अब देखो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे कि या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पर 5 रख दें तो क्या होगा, ये भी 10 ये भी 10, मेरा आंसर क्या होगा 10 - 10 0, जो कि हम क्या बोल रहे थे कि अगर वो 0 आए तो 11 का मल्टीपल आए। अगर हम 11 का मल्टीपल लाते हैं तो क्या 2 डिजिट में आ जाता है, यूनिट डिजिट होगा नहीं होगा, इसलिए हमको मिनिमम कितना x का इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा 5 रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा 5 रखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी रखते हैं, तो एक्स्ट्रा अगर हम रखेंगे तो यहाँ 21 होगा, तब तो यहाँ पर 10 होगा तो 11 होगा। 21 लाने के लिए बहुत ज़्यादा नंबर लेना, यहाँ पर 16 रखना पड़ेगा। क्या 16 मेरा यूनिट डिजिट है, नहीं है जी, वो मेरा डिजिट नहीं है, वो मेरा नंबर है। क्या है 16 नंबर है, और वह 0 से लेके 9 तक मेरा क्या है ये डिजिट कहलाता है, क्या कहलाता है डिजिट कहलाता है। अगर हम कुछ भी नंबर लेते हैं जैसे 20 25 20, ये मेरा क्या होता है नंबर होता है, क्या होता है नंबर होता है। तो एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, 0 से लेके 9 तक ही यहाँ पर वैल्यू रखना पड़ेगा। तो देखिए अगर यहाँ पर 5 रखते हैं तो 5 + 5 10, 10 में 10 क्या कितना 0, हम बोले तो इसका अंतर क्या या तो 0 आएगा या तो 11 के मल्टीपल में होगा, तो ये मेरा 11 से डिविजिबल होगा। और अगर यहाँ पर x का वैल्यू हम क्या रख देंगे, x का वैल्यू अगर हम 5 रहता, आप करो 11 से पूरी क्या हो जाएगा डिविजिबल होगा। तो आंसर नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर आंसर होगा डी, क्या होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखो 37 देखो क्या है, 37 देखो क्या है, नो से डिविजिबल, बहुत अच्छा है, ऑप्शन लिख लो, बाय ऑप्शन से करेंगे हम। 56 100 कितना है 12 है, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर सी नंबर और डी नंबर तीनों लिख लो, कितना हो जाएगा 89 485, 89 445 है, फिर कितना है 49 653, 49 653, फिर कितना है 58 556। हम बताएं 3, थोड़ा याद करो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो कि 3 का है वो 9 का है। डिजिट का सम
डिजिट का सम अगर 9 से कट रहा है तो ये पूरा नंबर किससे कटेगा? 9 से कटेगा। किससे कटेगा? 9 से कटेगा। पहले इसको ऐड करो, 5 6 11 12 13 13 और 2 14। क्या 14 9 से कट रहा है? नहीं, ये नहीं होगा। इसको ऐड करो, सबको ऐड करो, कितना? 8 9 17 17 4 21 25 25 30। क्या ये 30 9 से कट रहा है? तो बोलेगा सर नहीं कट रहा है। फिर इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 13 13 6 19 19 24 24 3 27। देखो महक गया है। क्या ये 9 से हो रहा है? यही मेरा आंसर। क्या आगे चेक करने की जरूरत है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी नंबर। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सी रख लो। 34 का नंबर सी हो जाएगा, सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डिविजिबिलिटी रूल अच्छा से, डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिविजिबिलिटी रूल जो 3 का है वो 9 का है। ठीक है। अब देखो यहाँ से 8 नंबर 38 नंबर 38 नंबर देखो क्या है, सेम क्वेश्चन। क्या है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है? मतलब 6 से पूरा पूरा भाग लगेगा, ऐसा कौन सा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। कितना? 12,378 बी नंबर कितना है? 12,363 है। फिर कितना है? सी नंबर। सी नंबर में दिया हुआ है 12,370 है, 370 है। फिर डी नंबर है, डी नंबर में 12,388 है, 12,388 है। अब याद करो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताए थे? कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? वो 2 से भी कटना चाहिए और ये 3 से भी कटना चाहिए। किससे? 3 से। अब यहाँ से देखो 2 से कटने के लिए क्या है? जिसके लास्ट में 0 इवन नंबर रहे, 0 2 4 6 8 रहे, वो 2 से कटता है, ये तो पता है। और 3 से कटने के लिए क्या? इसके डिजिट का सम अगर 3 से कट रहा है तो वो पूरा नंबर क्या होगा? 3 से कटना चाहिए। फिर से सुनो, 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि 6 का मल्टीपल कितना? 2 और 3। मतलब 6 का डिविजिबिलिटी रूल है कि वो नंबर 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो 2 से कटने के लिए क्या लास्ट में कितना? ये 0 2 4 6 8 ये रहेगा तो वो 2 से कटेगा। और 9 का डिविजिबिलिटी 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि उसके डिजिट का सम अगर वो 3 से कट रहा है तो वो पूरा नंबर 3 से कट रहा है। तो देखो पहला नंबर में यहाँ से अगर बी नंबर तो पहले हम खत्म कर सकते हैं क्योंकि ये 2 से ही नहीं कट रहा है। लास्ट में क्या है? 3 है, 3 है, 2 से नहीं कट रहा है। अब तो यही दोनों चेक करना पड़ेगा। आप चेक करो, ये देखो फर्स्ट नंबर 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। तो इसका खत्म बात। हम 3 पर आते हैं। 3 का इसको सम करो, 3 सबको ऐड करो। सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 3 3 6 6 7 6 13 13 और 8 कितना? 21। क्या हो रहा है? 21। ये 3 से कट रहा है ना, कुछ देखना ही है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 38 का ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 38 का ए नंबर हो जाएगा। अब इसको चेक भी नहीं करेंगे जी, टाइम वेस्ट करने के लिए इसको भी चेक करो, नहीं करना है। ठीक है, 1 नंबर आ गया, मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो 39 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? 9 8 7 है और क्या है? x और 54 है, x और 54 है। संख्या के लिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x है। ठीक है, अंक इसको क्या बोलते हैं? अंक, डिजिट। क्या बोलते हैं उसको? डिजिट, अंक, ताकि पूर्णतः 6 से विभाजित हो सके। तो 6 से विभाजित होने के लिए क्या? अभी तुरंत तो पता है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। कितना? ये 3 से और 2 से। और 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। 0 से लेके 0 2 4 6 8। यहाँ पे 4 है, 2 से डिविजिबल होगा तो अब क्या देखना पड़ेगा? इसको देखना पड़ेगा 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 8 17 17 7 कितना हो जाएगा? 17 7 24 होगा। 24 5 29 29 और 4 कितना? 33। आप प्लस x, इसको डिवाइड करना है 3 से। इस वहाँ पर कितना डालेंगे? 1 डालेंगे तो 34 होगा, 2 डालेंगे तो 35 होगा, 3 डालेंगे तो कितना? 36 होगा। और ये 36 किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना डालना पड़ेगा? 3। तो आप देखो ऑप्शन नंबर किसमें डाला है? 3। तो देखो यहाँ से दिया हुआ है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी में कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन देखो, देखो भाई 40 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन सब दे रहा है इसमें जी। आप देखो क्या है? 65
1265 में से क्या घटाया जाए, बहुत इजी क्वेश्चन, घटाने बोला, डायरेक्ट रिमाइंडर को घटाएंगे ना। तो 1265 में से क्या घटा दिया जाए कि संख्या 29 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। ये तो बच्चा बना देगा, क्या बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसके विभाजित होगा। देखो इसको क्या करो, भाग दे दो, कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स, तो कितना होगा 36, 3 बचेगा, 8 3 11, 116 होगा, तो 0 1 कट गया, 5 होगा। आप कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में कर लो, कितना टाइम्स में 3, तो कितना होगा 9 या 27, बाकी 2 बचेगा ना, 6 2 8 होगा, कितना होगा यहाँ से 15 में कितना, यहाँ से 15 में 8 होगा और यहाँ से 1 होगा, कितना होगा 18। तो वो नंबर हमको कितना घटाना पड़ेगा, 18। घटाने बोला है, डायरेक्ट क्या बोले, रिमाइंडर। अगर जोड़ने बोलता तो ये दोनों के अंतर को जोड़ते हैं, कितना, अगर जोड़ने बोला जो बोलता, इससे पहले जो बोला था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आप, यहाँ पे बोला था, कहाँ पे 32 नंबर में बोला था ना। तो यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ पर जोड़ने बोलता तो डायरेक्ट ये दोनों का अंतर 1 1 11 जोड़ते हैं। हमको घटाने बोलेगा तो आंसर कितना होगा, 18 होगा। ऑप्शन नंबर देखो किस में दिया हुआ है, 18, सी में दिया हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी। दोनों मेथड पूछता है जी, और बहुत इजी होता है। सब स्टूडेंट क्या करता है, जोड़ने ही बोलता है कितना, ये नंबर को जोड़ देता है, मेरा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, जोड़ने बोलेगा तो डिवाइजर और रिमाइंडर के अंतर को जोड़ेंगे, और घटाने बोलेगा तो किसके, इसके रिमाइंडर को सिर्फ घटाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना है, 41 नंबर। 41 नंबर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। आ गया वो क्वेश्चन, क्या जोड़ना है। तो 17 और 39, 1739 में 11 से भाग देंगे, कितना, 11 से ना भाग देना है जी, हाँ, 1 टाइम्स में 11, ये कितना 6 और ये 3। अब कितना, 5 बार में 55, 5 बार में 55 कितना हो जाएगा, ये 8 होगा, यहाँ से ये 9 होगा, 11 8 88, 11 8 88 1, क्या उसमें 1 जोड़ेंगे, जोड़ने बोला है तो अभी तो तुरंत बोले, ये दोनों के अंतर को जोड़ेंगे। दोनों का अंतर कितना, 10, इसका मतलब हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 10। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, एक को जोड़ देता है, नहीं, हमको घटाने बोलेगा तो एक को घटाएंगे, जोड़ने बोलेगा तो ये दोनों के अंतर को जोड़ेंगे। बार बार क्वेश्चन बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, 42 नंबर। देखो 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन है कि 3 पर पावर 10 है और नीचे कितना है, नीचे मेरा 7 से डिविजिबल करना है, कितना करना है, 7 से डिविजिबल करना है। ठीक है, इसको अलग अलग पे करके तोड़ लो। अगर हम इसको करते हैं 3 पर पावर 10 है, तो क्या 3 पर पावर हम 10 करके क्या अलग अलग कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। कैसे, तो 3 पर पावर हम करते हैं तो 3 को हम 4 बार यहाँ पे लिखेंगे, 3 को हम 4 बार यहाँ लिखेंगे, और 3 स्क्वायर, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं, बेस सेम, तो 4 4 8 2 10। अगर हम इसको लिखते हैं ऐसे करके बना सकते हैं, इसको कितना 81 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 9, और ये कितना हो जाएगा 7। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, अगर 7 77, मतलब ये भी 4, ये भी 4, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना, रिमाइंडर 2 बचेगा। अब सबको मल्टीप्लाई है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16, 16 दूना 32, भाग कर दो 7 से, 7 चौक 28, 28 होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, कितना 42 ये। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर कितना होगा, 4, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है, 43 नंबर है, सॉरी 43 नंबर है। बोला निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 42 से विभाज्य है। ऑप्शन लिख लो, हम बताते हैं 12 का, तो 42 से विभाज्य है ना, 12 का डिविजिबिलिटी रूल बताते हैं। ऑप्शन लिख लो, 93,412 दिया हुआ है। बी नंबर दिया हुआ है कितना, 63,412 दिया हुआ है। सी नंबर देखो क्या दिया हुआ है, 73,412 दिया हुआ है। और डी नंबर है कितना, 43,412 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है।
12 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि वो नंबर 4 से भी कटना चाहिए, वो नंबर 3 से। 4 तिया 12, इसको फैक्टर कर लो दो पार्ट में। वो नंबर 4 से भी कटना चाहिए, वो नंबर 3 से भी कटना चाहिए, तो वो नंबर किससे कटेगा? 12 से भी कटेगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ये 24 हो गया, क्या ये 4 से कट रहा है? बोलेगो जी हाँ सर। क्या ये 3 से कट रहा है? जी हाँ सर। तो ये क्या 12 से नहीं कटेगा? कटेगा। उसी तरह तो पहले 4 का चेक करो। 4 का चाहे डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट 2 डिजिट कटना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट का 2 डिजिट कटना चाहिए, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो पहले चेक करो 4 का, तो ये भी 4 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, इससे हम आंसर नहीं दे सकते। ऑप्शन देखो यहाँ पर कितना, दूसरा लो कितना, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, तो ऐड करो इसको सबको, तो 9 3 12, 12 4 16, 16 1 17, 17 2 19, क्या ये 19 3 से डिविजिबल है? बोलेंगे नहीं। 6 3 9, 9 4 13, 13 1 14, 14 2 16, क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 7 3 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 2 17, 3 से डिविजिबल है? तो नहीं है। 4 3 11, 11 11 4 15, 15 15 16, 16 2 18, किए 18 3 से डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर होगा। 43 का ऑप्शन कितना होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर देखो 43। 43 नंबर देखो क्या है। 43 तो हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? अरे बहुत आसान है, अभी तो बतेबे किए इसका। क्या होना चाहिए? 56 है। ऑप्शन लिखो 56 765। बी नंबर क्या है? बी नंबर है 47 862। फिर कितना है? 54 है, और क्या है? 321। और डी नंबर ऑप्शन है 87 654। 87 654। 9 का डिविजिबिलिटी रूल वही है जो कि 3 का है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि डिजिट का सम अगर 9 से कट रहा है तो वो पूरा नंबर क्या होगा? 9 से अवश्य ही कटेगा। तो आप एक कर लो, 5 6 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 5 29, क्या ये 9 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 4 7 11, 11 19, 19 19 6 25 2 27, ये 9 से कट रहा है। तो आंसर नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो इजी है ये। अब सबको भाग करके नहीं देखना भाई, डिविजिबिलिटी रूल याद कर लेना है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन देखो, 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है निम्नलिखित में से 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा विभाजित है? क्रमागत संख्या किसको बोलता है? क्रमागत मतलब तुरंत। अगर 2 है तो उसके बाद क्या आएगा? 3 आएगा। 3 है तो उसके बाद क्या आएगा? 4। क्रमागत संख्या बोलता है डायरेक्ट एक रेंज में तुरंत ना, तुरंत का होते क्रमागत संख्या। तो जैसे हम लेते हैं, जैसे 1 हो गया, कितना गो? 4 गो बोल रहा है, तो 1 2 3, ये मेरा क्रमागत है। ठीक है, एक हक जोड़ करके। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? तो 2 6 6 6 24। अगर हम दूसरा एक चीज हम पता नहीं कर पाएंगे, सपोर्ट एगो से हम नहीं कर पाएंगे प्रूव। अगर हम लेते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 3 4 5, 4 को क्रमागत संख्या हो गया। हम तुम ये भी कर सकता है 20 21 22 23 भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा नंबर, हम छोटा क्यों नहीं ले लें? छोटा लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? तो 6 चौकी 24, 24 पंचे 120 होगा। क्या होगा? दूसरा देखो, अगर हम 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 4 5 और ये 6 होगा। 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 छका 360। अब देखो क्या कर देंगे, इसका HCF। क्या कर देंगे? इसका HCF। या तो देखो ये नंबर किससे कट रहा है, तो बोलेंगे ये नंबर किससे? 24 से कट रहा है। कट रहा है ना? क्या ये 12 से भी कट रहा है? तो देखो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे क्या आंसर दिया है। आंसर दिया है 24 दिया है, तो ये नंबर किससे कटेगा? 24 से। तो इसका क्या ले लो? HCF ले लो। तो मेरा क्या होगा? 24। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है किसमें? सी में दिया हुआ है। ये नंबर देखो हमेशा किससे कट रहा है, तो हम देखेंगे, ये याद रख लेना, दिमाग में छाप लो कि 4 लगातार 4 क्रमागत संख्या, ध्यान बोल रहा है कि वह 4 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे? 24 से कटेगा। चाहे आप कोई भी नंबर ले लो, 101 2 3 4 जो भी ले लो, लेकिन क्रमागत होना चाहिए। 4 क्रमागत संख्या हमेशा किससे कटेगा? गुणनफल, उसका गुणनफल हमेशा 24 से ये कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46 नंबर।
46 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन देखो, 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1 से लेके, कहाँ से, 1 से लेके 100 तक की गिनती में अंक दो दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। जैसे कि ये 21 हो गया, ये हो गया 22 हो गया, दहाई में ये हो गया 21 को नहीं ऐड करेंगे, 22 हो गया। ये क्या, दहाई में कितनी संख्या में 2 आता है। तो आप देखोगे यहाँ से दहाई, पहले तो 1 से लेके 10 तक में दहाई होता ही नहीं, 1 से लेके 9 तक में तो वो सिंगल डिजिट है, यूनिट डिजिट है। 11 से देखो 20 तक में कितना, हम देखेंगे 11 से 20 तक में, 11 से 20 तक में कितना, तो हम बोलेंगे एगो होता है ना जी, 11 to 20। अगर हम 21 से लिखेंगे कितना, 29 तक, 30 तो होता नहीं है, क्या गो, तो बोलेंगे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, क्या गो, नोट हो। आप बताओ कोई ऐसा नंबर है जो कि 2 पे आएगा तो अब 3 का चलेगा, बच्चों पर आएगा 3 1 जा 3 1 31 3 2, आपका फिर 40 का आएगा, फिर 50 का आएगा, 60 का आएगा, फिर 70 का, 80 का, 90 कहाँ आ रहा है, 2 का आ रहा है, नहीं आ रहा। ये दोनों को क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। आंसर कितना होगा, 10 होगा। हर चीज़ में ट्रिक नहीं लगता है जी, कुछ नॉलेज भी लगाओ, नहीं कुछ इसका भी इस्तेमाल करो। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा, इसका सी नंबर होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देखो क्या है मेरा, 1 से 100 तक की गिनती में 5 कितनी बार आता है। 1 से लेके कितना तक, 100 तक में 5 कितनी बार आता है। कुछ भी नहीं करना है, क्या कर दो इसको, ये लास्ट है ना, उसको 5 से डिवाइड कर दो, कितना बार होगा, 20 पंचे 100 ये होगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पर ये देखो 1 से लेके गिनो, 1 से लेके 10 तक कितना आएगा जी, पहले तो वो ये ट्रिक हो गया, डायरेक्ट क्या कर दो, 5 से डिविजिबल कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है, 1 से 10 तक में मात्र एगो आता है, और 11 से लेके कहाँ तक, 20 तक में कब आएगा, खाली 15 आएगा, फिर इसमें भी एगो आएगा ना। और 20 से लेके कितना तक, 30 तक में कब खाली 25 आता है ना। अब इसी तरह 30 से लेके 40 तक में कब एगो, 40 से 50 तक में एगो, 50 से 60 तक में एगो। इसका मतलब सब में एक एगो आएगा, कहाँ तक, जब 40 तक में, 40 तक में कितना आ रहा है, हम बोलेंगे 30 से 40 तक में कितना, तो बोलेंगे इसमें भी एगो। हाँ 50 से लेके 60 तक में थोड़ा ज़्यादा आता है, तो 50 से 60 तक, 50 हो गया, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 10 ठो। लेकिन 55 में देखो 2 गो है, तो 10 1 11। तो हम बोलेंगे कि सर 40 से पहले 50 तक में हो गया कितना, एगो, और 50 से 60 तक में अभी तक कितना आया था, 11 ठो आया था ना। अब देखो यहाँ से 60 से 70 तक में भी कितना आएगा, एगो आएगा। 70 से 80 में भी एगो आएगा, 80 से, तो उसमें कितना, 4 गो उधर भी आ रहा है, जो ऐड करो, 4 गो और आ रहा है कब, 60 से लेके 100 तक में आ रहा है ना। अब सबको ऐड करोगे कितना होगा, 1 2 3 4 5 और 11 कितना, 16, और ये कितना 4, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20, नहीं कितना घन चक्कर करने की क्या जरूरत है, लास्ट में इस पर क्या कर दो, 5 से डिवाइड, आंसर कितना 20 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 देखो, 47 देखो यहाँ से क्या, 47 हो गया भाई, 48 देखो। क्वेश्चन ही लग रहा है क्या स्टूडेंट भागने वाला है ना, एग्जाम में इसको छोड़ देगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या है, इजी क्वेश्चन, समझना इसको। 60 है, 234 है, 234 है, फिर बी नंबर है, बी नंबर में क्या बोल रहा है, 60 है और 224 है, 224 है। फिर सी नंबर देखो क्या है, हम इसको बाय ऑप्शन से बनाएंगे भाई, 254 है। फिर क्या है, डी नंबर कितना है, 60 है और 264 है, कितना है 264 है। अब क्वेश्चन पढ़ो, ये बोल रहा है 5 अंकों वाली एक संख्या, सब 5 अंकों वाली एक संख्या है, इससे हमको नहीं छांटना पाएंगे, नहीं। फिर पढ़ो, सैकड़ों के स्थान पर मौजूद अंक 2, क्या सैकड़ों पे स्थान पे मौजूद अंक 2 है, सब में 2 है, ये भी ठीक है, 4 ऑप्शन ठीक है। फिर बोल रहा है इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़ों के अंक से कितना, 2 गुना, क्या ये देखो 2 गुना है, ये भी है 2 गुना, ये भी खत्म। आगे फिर पढ़ो, 1000 के स्थान पर 0 है, 1000 के स्थान पर 0 है, ये भी चारों में है, नहीं छांट पाएंगे। फिर पढ़ो, 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक
सैकड़े के स्थान के मौजूद अंक और इकाई के स्थान के मौजूद अंक का कितना योग है। किसका किसका, ये जो 10,000 पे है तो ये बोल रहा है किसका किसका, सैकड़े पर जो है और इकाई स्थान पर का योग, सैकड़ा और इकाई अंक मतलब ये दोनों का योग उसका 2 और 4 6 है, 2 और 4 6 ये भी है, 2 और 4 6 ये भी है, 2 और 4 ये भी है। सब प्रूव हो रहा है। फिर आगे बढ़ो, क्या बोल रहा है यहाँ से, दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर से एक कम है। क्या देखो तो क्या बोल रहा है, दहाई अंक, क्या बोल रहा है यहाँ से कि जो दिया हुआ है दहाई अंक, ये मेरा दहाई अंक है ना, इसमें बोल रहा है क्या 10,000 के स्थान पर के अंक का मतलब एक कम है। आप देखो यहाँ से ये तो मतलब सब तो ये प्रूव हो रहा है, लास्ट ही सब कटेगा, एक कम होना चाहिए। क्या यहाँ पर एक कम है, नहीं है, 3 कम है, खत्म करो। क्या एक कम है यहाँ पे, ये मेरा से 10,000 वाला 1 10 100 1000 10,000, ये मेरा 1 10 दहाई वाला है, इसका अंतर कितना होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। क्या ये कम है, यही दे रहा है कम, ये क्या दे रहा है, कम दे रहा है, ये तो गलत हो गया। ये कितना कम दे रहा है, 0 कम दे रहा है, ये खत्म हो गया। कुछ है क्वेश्चन में, नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा, उतना से जो पढ़ा लास्ट में देखो आंसर दिया है। मतलब ये एग्जामिनर सोचता है एकदम पढ़ के अपना टाइम बर्बाद करो, और लास्ट में देखो इसी का लास्ट में दिया हुआ इसका आंसर, ये बोल रहा है कि 10,000 जो है दहाई के स्थान से एक कम है। देखो एक कम इसी में दिया हुआ है ना, एक कम इसी में, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखो, हो गया 48 हो गया। अब देखो 49 नंबर। अगर 49 बताने के पहले एक कॉन्सेप्ट देते हैं, ठीक है, बचपन में भी आप लोग पढ़ोगे जब 2 और 3 क्लास में पढ़ते होंगे। अगर हम बोले 2 0 2 3, ठीक है, ये नंबर बोले एकदम छोटा नंबर लो, अगर हम बोलेंगे इससे सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए 3 डिजिट का, तो क्या बोलोगे कि सबसे छोटी संख्या बनाओगे, क्या बनाओगे, 2 बनाओगे, 0 बनाओगे, 3 बनाओगे। बहुत स्टूडेंट क्या करेगा इसको, ये बोलेगा पहले सबसे छोटी संख्या अंक जो सबसे छोटा डिजिट वो सबसे छोटा नंबर बनेगा, पहले 0 ले लेगा, ये 3 लेगा, ये 3 दे देगा, 0 2 3, ये तो कोई सबसे छोटी संख्या कहाँ हुआ, 3 डिजिट का हुआ, आगे में कोई वैल्यू है इसका 0 का, नहीं होता है। तो जब भी 0 क्वेश्चन में लगा रहे तो क्या करेंगे, 0 के पहले बाद वाला लिखेंगे, उसके बाद 0 पुट करेंगे। अगर हम कभी कभी देखना 0 1 तो इसका मतलब 1 ही होता, न कि 0 1 होता है। इसका 2 डिजिट बोलेगा, इसको नहीं बोलेगा, तो इसीलिए स्मॉलेस्ट बोलेगा। ध्यान देना है यहाँ से कि अगर स्मॉलेस्ट बोलेगा तो पहले क्या लेना है, 0 से जो बड़ा होगा पहले वो लिखना है, तब 0 लिखना है, ठीक है, तब इससे जो छोटा होगा लिखते चले जाना। अगर इसका हमको लार्जेस्ट नंबर बोलेगा तो आसान है, सबसे बड़ा नंबर 3, फिर 2 और उसके बाद इसके छोटा 3, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर कितना बनेगा, 320 बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि डिजिट में अगर 0 रहे तो सबसे पहले छोटा नंबर पूछता है, सबसे ज़्यादा छोटा नंबर पूछेगा। तो क्या करेंगे, छोटा आगे में नहीं रखेंगे, आगे में रखने से छोटा क्या होता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, वो अगर 3 डिजिट का होगा तो वो 2 डिजिट ही कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हम देख सकते हैं यहाँ से 49 नंबर बोला है 3 5 0 और ये 6 है। 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनाने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लो देखो ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोले, क्या पहले 0 लेंगे, अगर 0 पहले लेते हैं 3 5 6, ये मेरा इसका कोई वैल्यू नहीं, सबसे छोटी संख्या कितना होगा 356, जो कि वो 3 डिजिट का है। हमको तो यहाँ पर 4 डिजिट बोला है, इसीलिए ये आंसर ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले 0 नहीं, 0 सबसे बड़ा कौन सा है, 3 है, तो पहले 3 लिखना है, उसके बाद 0 लिखेंगे, उसके बाद 5 और इसके बाद 6, यही सबसे छोटा 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा। ऑप्शन नंबर देखो इसमें किसमें है, ए में, ये नंबर ए लिख दोगे। देखो लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, हम डेली स्टूडेंट हम डेली 25 क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान से देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें, और जितना भी आपका दोस्त मोहिम परिवार है उसके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और उसको बोलिएगा आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सर है ये, और हमको बहुत अच्छा से पढ़ाते भी है, ठीक है, हमको भी मजा आएगा पढ़ाने में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर क्वेश्चन लास्ट है 50, अगर मजा आया क्वेश्चन इसमें क्लास में, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, एक बार फिर से हम दोहरा रहे हैं, ठीक है, और कमेंट भी करना चाहिए कि मतलब क्या से आपको क्लास अच्छा लगा कि ये खराब लगा, वो हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 क्या बोल रहा है,
ये अंक दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है, कितना 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ, 5 दिया हुआ। लेकिन इसमें बोला 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, फिर ले वही बोल रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या पहले 0 लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, 0 से बड़ा कौन है? 2 है, 2 लिखेंगे उसके बाद ही 0 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे। यही मेरा क्या होगा? सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ ये। तो आज स्टूडेंट इतना ही, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आपको एक क्लास और लेने का, मतलब एडवांस मैथ का। एडवांस भी इसमें ज्योमेट्री क्लास स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द। तो आपका पर डे 2 क्लास होगा, एक तो होगा नंबर सिस्टम का और दूसरा होगा क्लास इसका एडवांस मैथ का। एडवांस में होगा पहले स्टार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्योमेट्री, जो कि बहुत स्टूडेंट को, कुछ स्टूडेंट को भारी लगता है, कुछ स्टूडेंट को हल्का लगता है। लेकिन आपको हम इतना इजी से बताएंगे ज्योमेट्री को, आपको बोलोगे सर ये तो हलवा हो गया ना। तो आप अभी नंबर सिस्टम पढ़िए, कल देखिए, हम कल या परसों 2 दिन आप दीजिए हमको, हम स्टार्ट कर देंगे आपको ज्योमेट्री भी साथ में। तो पर डे कितना क्लास होगा? 2 क्लास होगा, एक क्लास नंबर सिस्टम का और एक क्लास होगा आपका एडवांस का। एडवांस में भी किसमें? ज्योमेट्री का। थैंक यू, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।